Okay, welcome everyone to A Plus classes. This is the accounts channel. इस चैनल में जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग क्लास 12 का बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी का। बट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका 12 बोर्ड्स के नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही काम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टॉपिक हम लोग सीए फाउंडेशन में कवर करेंगे सर। उसके बाद केवीएस का एग्जाम होता है सर, उसमें भी आएगा। ये टॉपिक आपको यूजीसी या अब जो कहोगी जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका जो नेट का एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें ये टॉपिक काम आएगा जो बच्चे कॉमर्स से पेपर देंगे। तो इस पूरे चैनल पे जो अकाउंट्स का कोर्स अपडेट होगा, वो कोर्स ऐसा होगा कि वो आपको 11th का 12th का और प्लस 11-12 के बाद जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उन सब में ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। जैसे एसएससी में एक पोस्ट आता है सर जिसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो उस एग्जाम के लिए भी आप इस चैनल को रेफर कर सकते हैं और ये सारा कंटेंट आपको वहां पे इजीली काम आएगा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मैं पहले ही बता दिया कि ये जो वीडियो है या जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ 12 तक रिलेटेड नहीं है सर, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। तो हम बात करें सर पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग होता क्या है? तो सबसे पहले जो बिजनेस किया जाता है ना, उस बिजनेस को हम लोग 3 फॉर्म में करते हैं। एक जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेड, ठीक है। पहला फॉर्म है सर सोल ट्रेड। सोल ट्रेड में क्या होता है ना कि एक अकेला आदमी है सर, एक अकेला आदमी है और यही आदमी बिजनेस के हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज करो ये अपना चिंटू है और ये चिंटू जो है ना, ये चिंटू अपना पूरा बिजनेस देखेगा। मतलब कहां से सामान लाना है, किसको सामान बेचना है, किसको कितना पैसा देना है, क्या अकाउंटमेंट करना है, ईच एंड एवरीथिंग ये चिंटू देखता है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म हो गया सोल ट्रेड, जो कि आप लोग क्लास 11th के बीएसटी में पढ़े होंगे जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या होता है सर? दूसरा फॉर्म होता है पार्टनरशिप। दूसरा फॉर्म जो है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है सर? यहां 2 आदमी होगा कम से कम, ठीक है। एक होगा चिंटू और दूसरा होगा मिंटू। ये है सर चिंटू और ये है मिंटू। अब चिंटू और मिंटू मिलके क्या किए सर? एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, दोनों मिलके। और ये दोनों क्या कहलाएंगे सर? ये दोनों जो हो गया ना, ये दोनों कहलाएंगे सर पार्टनर। ये दोनों क्या हो गए? पार्टनर सर, ये पार्टनर हो गया। तो सर ये जिस काम को कर रहे उस काम को क्या बोलते हैं सर? तो ये दोनों जिस काम में होंगे ना, उस काम को हम बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब हम लोग क्या कहेंगे सर? चिंटू और मिंटू 2 पार्टनर है सर, जो कि चिंटू और मिंटू पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। कम से कम 2 लोग होगा तब उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे उसके प्रॉफिट को बांटना है, क्या सैलरी मिलेगा, क्या रेशियो मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्म बिजनेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंपनी। तीसरा जो फॉर्म बिजनेस को बोलते हैं कंपनी। तो कंपनी का सर अलग से बनता है कंपनी अकाउंट्स, ठीक, जो कि आगे आने लेक्चर्स में वीडियो अपलोड होगी कंपनी अकाउंट्स की अलग से, ठीक है। तो आज हम उसमें बात करने वाले हैं सर पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग को कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, तो हमने एक बेसिक टेबल बना के रखा है सर। ये बेसिक कंटेंट है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये पार्टनरशिप का पूरा बेस है। अगर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो पार्टनरशिप में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा चीज 90% सिलेबस कवर करता है सर पूरे पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, ठीक है। अगर किसी को यहां दिक्कत हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत कभी दूर नहीं होगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सर, पहला हमारा पॉइंट है पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो हम लोग बात करें सर कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर। तो पार्टनरशिप डीड क्या है ना, एक रिटन एग्रीमेंट है सर, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है सर। ये रिटन एग्रीमेंट किसके बीच होगा सर? तो ये रिटन एग्रीमेंट उन लोगों के बीच होगा जो लोग किसी फर्म में पार्टनर बनना चाहते हैं। जैसे बोले सर चिंटू मिंटू 2 आदमी थे सर, चिंटू और मिंटू। तो चिंटू मिंटू बोले सर अपने को पार्टनरशिप करना है, चिंटू और मिंटू। तो सर डीड कौन बनाएगा? चिंटू और मिंटू। तो सर इस डीड में क्या होगा? तो इस डीड में ना उस बिजनेस से रिलेटेड हर बात होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर पार्टनर का नाम क्या है सर? नेम ऑफ द पार्टनर।
सर चिंटू ने कितना कैपिटल लगाया है सर, मिंटू ने कितना कैपिटल लगाया है सर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। सर और क्या होगा सर, सर दोनों पार्टनर का एड्रेस क्या है सर, और क्या होगा सर, तो सर फॉर्म का नाम क्या होगा सर, नेम ऑफ द फॉर्म जिसमें चिंटू और मिंटू पार्टनर है सर, वो कितना सैलरी रहेंगे, हर एक कुछ उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। लेकिन अब मजे का बात यह है सर कि अपना जो पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब अगर आप पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास डीड हो ये जरूरी नहीं है सर, आप बिना डीड का भी बिजनेस कर सकते हैं अगर आप और आपके पार्टनर दोनों इस बात पे सहमत है, जिसको लोग बोलते हैं सर म्यूचुअल कंसेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, कि अगर आप और आपका पार्टनर दोनों सहमत है कि हम बिना डीड का बिजनेस करेंगे तो आप बिना डीड का बिजनेस करिए, इससे पार्टनरशिप एक्ट को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ कि चिंटू मिंटू अच्छे दोस्त थे सर, ठीक है, तो चिंटू मिंटू बोले कि भाई हम लोग दोस्त हैं, हम लोग काहे का डीड बनाएंगे, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम लोग ऐसे ही बिजनेस करते हैं बिना डीड का। दोनों को तैयार हो गया सर, बिजनेस चलने लगा और बिजनेस बहुत ज्यादा चलने लगा और बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। तो जब पैसा आता है ना तो मन में पाप आ जाता है सर, ये पाप आ जाता है, पाप, ये पाप आएगा ही। अब चिंटू को नहीं पाप आ गया और मिंटू को नहीं पाप आ गया। अब चिंटू बोले कि भैया हम ज्यादा काम करते हैं, हमको ज्यादा सैलरी चाहिए। मिंटू बोले हम ज्यादा पैसा लगाए, हमको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, अब दोनों में क्या हो गया सर, वॉर हो गया, झगड़ा हो गया। क्या हो गया, झगड़ा। चिंटू और मिंटू में हो गया झगड़ा। अब चिंटू मिंटू कहां गए सर, तो चिंटू मिंटू गए न्याय के पुजारी के पास, कोर्ट के पास गए सर। चिंटू और मिंटू कहां गए, कोर्ट के पास। बोले हे कोर्ट, हम दोनों बीच हो गया झगड़ा और हम बोल रहे हैं कुछ और मिंटू बोल रहा है कुछ, तो किसका बात सही होगा। तो कोर्ट क्या कहेगा कि चिंटू मिंटू क्या तुम्हारे पास डीड है, बताइए क्या चिंटू मिंटू के पास डीड है। दोनों बोला सर नहीं, हम लोग के पास तो डीड नहीं है। तो कोर्ट क्या कहेगा कि ना हम चिंटू की बात सुनेंगे ना हम मिंटू की बात सुनेंगे, हम सुनेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब जब आपके पास व्हाट इफ, जो लोग मार्वल के फैन होंगे वो जानते हो व्हाट इफ क्या होता है सर। तो व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, मतलब अगर किसी बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में डीड नहीं है तो क्या होगा। तो वहां पे आता है सेक्शन 13। क्या आता है, सेक्शन 13। सेक्शन 13 को याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है, चाहे वो 12 वाले हो, चाहे वो नेट वाले हो, चाहे फाउंडेशन वाले हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हो। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है सर कि अगर आपके पास डीड नहीं है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। मतलब अगर चिंटू बोलता है कि हमको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो ऐसा काम नहीं चलेगा सर। क्यों, कोर्ट कहेगा आपके बिजनेस में डीड नहीं है तो आपको प्रॉफिट इक्वली बांटना है। ये तो पहला बात। दूसरा बात सर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, चाहे कोई कैपिटल ज्यादा लगाया हो चाहे कोई कैपिटल कम लगाया हो। ये दोनों एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, जो इसी सीरीज का वीडियो होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अलग से, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां दिखाते हैं, सब कुछ। नेक्स्ट जो बात है सर, वो कहता है कि अगर डीड नहीं है तो किसी पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। मतलब चिंटू बोल रहा था ना अभी कि हम ज्यादा काम करते हैं, पैसा चाहिए, सैलरी। कोर्ट कहेगा नहीं, आपको सैलरी नहीं मिलेगा सर। क्यों, क्योंकि आपके पास डीड नहीं है। अगर डीड होता, डीड में लिखा होता तो आपको मिल जाता, लेकिन डीड नहीं है तो आपको कोई सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा सर। आखिरी बात सर, कि अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है या उसका कैपिटल एक्सेस है सर दूसरे पार्टनर से, तो उस अमाउंट पे उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपके पार्टनरशिप में बस यही 4 बात एप्लीकेबल होगा, इससे ज्यादा कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटना है आपको सर, कैपिटल ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा,
कोई रेमुनरेशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। और आखिरी बात, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है या एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, मतलब मान लो चिंटू का कैपिटल था 5 लाख और मिंटू का कैपिटल है सर 3 लाख, तो चिंटू को क्या होगा, 2 लाख पे 6% का ब्याज मिल जाएगा। ये होगा सर। इफ यू लाइक द कंटेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए और बने रहिए हम लोग के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।